भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जब बात आती है विकसित देशों के साथ या डेवलपिंग कंट्रीज के साथ, उसमें एक बहुत अहम भूमिका हमारा डायस्पोरा निभाता है। भारतीय दुनिया जहान में प्रेजेंट है, चाहे हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें जिसमें यूएसए और कनाडा आता है, चाहे हम साउथ अमेरिका की बात करें, चाहे हम यूरोप की बात करें, चाहे हम मिडिल ईस्ट की बात करें। हमारा बहुत सारा डायस्पोरा मिडिल ईस्ट में भी जाता है काम करने के लिए, अमेरिका में जाता है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। अभी रशिया यूक्रेन की लड़ाई में हमने देखा पिछले साल के कितने सारे बच्चे यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। तो चाहे वो हम रशिया की बात करें, चाहे वो हम न्यूजीलैंड की बात करें, चाहे वो हम दुनिया के किसी भी कोने की बात करें, हम ये पाएंगे कि हमारे बच्चे, हमारे प्रोफेशनल्स हर जगह काम कर रहे हैं और ना के केवल एक अहम भूमिका निभाते हैं भारत के संबंध इन देशों के साथ बने, बट एक बहुत अहम भूमिका हमारा डायस्पोरा निभाता है जिन देशों में वो रहते हैं उनकी इकोनॉमी को भी ड्राइव करने में। तो क्वेश्चन के दो पार्ट है और यूपीएससी की अगर हम बात करें तो यूपीएससी में एक बहुत पॉपुलर टॉपिक है, बहुत एक क्वेश्चन आता है इसको लेके, डायस्पोरा का क्या रोल है इंडिया के जो संबंध है डेवलप्ड कंट्रीज के साथ। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो शुरुआत में हम डायस्पोरा की सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे कि पिछले कुछ दशकों में जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बना है इन द प्रेवलिंग ग्लोबल कंडीशंस। देखिए, चाहे वो पैंडेमिक की बात हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें, चाहे वो सूडान में सिविल वॉर की बात करें, चाहे हम बात करें जो रेमिटेंसेस आते हैं हमको बहुत ज्यादा मिडिल ईस्ट से जो हमारे भाई बंधु रहते हैं, या जो हमको रेमिटेंसेस कनाडा से आते हैं, जो हमारे पंजाब से जो भाई बंधु वहां पे रहते हैं। अब आपको ये भी पता है कि कनाडा में जो कनाडा की आबादी की बात करें, लगभग 2% जो आबादी कनाडा की है वो सिख पॉपुलेशन की है, पंजाबीज वहां पे बहुत जाते हैं। रिसेंटली अभी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा आई थी, वर्ल्ड बैंक के द्वारा रेमिटेंस रिपोर्ट रिलीज करी जाती है, जहां पे उस रिपोर्ट में ये चीज मेंशन थी कि भारत को सबसे ज्यादा जो रेमिटेंसेस आ रहे हैं वो अब उन भारतीयों से आ रहे हैं जो कि अमेरिका में रहते हैं। पहले ये रिकॉर्ड कहां से था? पहले ये रिकॉर्ड गल्फ कंट्रीज में से था कि गल्फ कंट्रीज में जो हमारे भाई बंधु रहते हैं, जो वो पैसे अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली मेंबर्स को भेजते हैं, उसको रेमिटेंस कहते हैं। तो पहले रिकॉर्ड था कि लगभग 90-95 बिलियन डॉलर्स का जो रेमिटेंस है हमको गल्फ कंट्री से आता था। तो चाहे वो बात रेमिटेंस की हो, चाहे वो बात सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन की हो, चाहे वो बात पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की हो, हम देखते हैं कि कनाडा में बहुत सारे जो एमपीज हैं, मेंबर ऑफ, जो वहां के जो सांसद हैं वो सिख भाई हैं हमारे। हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका में एक समोसा कॉकस की बात करी थी मोदी जी ने जब उन्होंने सेनेट में सब मेंबर्स को संबोधित किया था, और समोसा कॉकस में 6 ऐसे हमारे भारतीय आते हैं जो कि वहां पे सेनेट में और कांग्रेस में जो काम करते हैं। कमला हैरिस जी की बात करें, वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की। इस करके डायस्पोरा जो है वो बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है एज फार एज आर इवॉल्विंग जियोपॉलिटिक्स इज कंसर्न एंड एज फार एज द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी मेकर्स इज कंसर्न। अब मोदी जी जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, बहुत फैनफेयर के साथ उनको रिसीव किया जाता है। वो जगह जगह पे जाके इंडियंस को संबोधित करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में जब भी वो जाते हैं। तो उसकी जो तैयारी है, उसकी तैयारी कौन करता है? जो वहां पे हमारे इंडियंस रहते हैं वो उस बात की तैयारी करते हैं। और देखा जाता है कि बहुत उत्साह के साथ, बहुत जोश के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी को वहां पे रिसीव किया जाता है। और पिछले कुछ दशक में बिकॉज ऑफ इंक्रीज नेटवर्किंग, डायस्पोरा हैज बिकम अ वेरी वेरी क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी एज वेल। नाउ अब इवॉल्वमेंट ऑफ इंडियन डायस्पोरा की बात करें, जो ये क्वेश्चन का जो एक पार्ट पूछ रहा है, इवॉल्वमेंट ऑफ इंडियन डायस्पोरा। तो जो इंडियन डायस्पोरा है दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव केस ऑफ अ डायस्पोरा फॉर्मेशन, और ये मैनिफेस्ट करता है मल्टीपल डायमेंशंस जो कि ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम डाइवर्स इंडियन रूट्स। नाउ अभी तो देख रहे हैं कि देखिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के बाद बहुत सारे लोग हैं विदेश में जाते हैं, काम करते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन ये पिछले 30 सालों से कंसेप्ट नहीं आया हमारे डायस्पोरा का बाहर जाना। ये जो इमिग्रेशन का कंसेप्ट है पिछले 30-35 सालों में नहीं आया, ये कंसेप्ट तो 200-250 सालों से चलता आ रहा है। चाहे हम दादा भाई नारोजी की बात करें, चाहे हम राजा राम मोहन रॉय की बात करें, इन्होंने भी बहुत ज्यादा भूमिका निभाई थी भारत के और ब्रिटेन के संबंध को मजबूत करने के लिए। उस टाइम पे कितनी सारी किताबें दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, कितने सारे आर्टिकल्स दादा भाई नौरोजी ने लिखे थे, जहां पे उनकी कोशिश रहती थी कि कैसे वो इंडिया और ब्रिटेन के जो रिश्ते हैं जो कि बहुत खराब थे, इंडियंस को थोड़ा अवेकन कर सके कि कैसे जो ब्रिटिशर्स हैं उनको लूट रहे हैं, इकोनॉमिक वेल्थ का ड्रेन कैसे हो रहा है। तो हमारे डायस्पोरा ने
हम गदर मूवमेंट की बात करें, हिस्ट्री में हमने पढ़ा है। तो हमारा डायस्पोरा जो है, अगर हम इतिहास भी उठा के देखेंगे, बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करा है एज फार एज शेपिंग आवर रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कंसर्न्ड। इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम हैज ओवरलुक्ड इट्स डायस्पोरा, yet most of the groups in the Indian diaspora remain connected with India and they have contributed to the motherland in various ways. अब India has also largely remained very receptive to the diaspora communities from other countries, जैसे हम पारसीज की बात करें, ज्यूज की बात करें, अफ्रीकन लोगों की बात करें। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं इन कम्युनिटीज में से जो कि भारत में कितने सालों से रह रहे हैं। हम बहुत अकोमोडेटिव हैं टूवर्ड्स द रिटर्निंग माइग्रेंट फ्रॉम वेरियस अदर कंट्रीज। अगर इंडियन डायस्पोरा की बात करें तो itself is a hugely diverse construct with equally diverse identities and affiliations with India। तो इस करके अब देखिए, अब डायस्पोरा की बात आती है तो पंजाबीज भी हैं, गुजराती भाई भी हैं, हमारे तमिलियन भाई भी हैं, हमारे मलयालम भाई भी हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के लोग भी हैं। तो अब ये नहीं है कि केवल एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बाहर सेटल्ड है, कि कनाडा में केवल पंजाब से लोग जा रहे हैं, कि कनाडा में केवल हरियाणा से लोग जा रहे हैं। नहीं, यू विल सी मल्टीपल पीपल। India itself takes a lot of pride in its, multilingual diversity and ethnicity. So therefore, it's very important to have a multi-pronged strategy as far as our foreign policy is concerned towards the diaspora, because the diaspora is also playing a very important role in shaping our relations with the evolved world. Now, Indian diaspora and the relation with developed countries. तो डेवलप्ड कंट्रीज की बात यहां पे करी गई है। तो डेवलप्ड कंट्रीज में चलो हम यूरोपियन कंट्रीज की बात आ जाती है, यहां पे अमेरिका की बात आ जाती है, कनाडा की बात आ जाती है। तो सर्टेनली ऐसे तो हमारा डायस्पोरा अफ्रीका में भी है, लैटिन अमेरिका में भी है, लेकिन वो डेवलप्ड वर्ल्ड में नहीं आता। ये बात आपको पता हो कि जो डायस्पोरा है ऑफ लेटली हैज इमर्ज्ड एज वेरी पावरफुल एंटिटी सिंस दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज सॉफ्ट पावर। अब हार्ड पावर क्या होता है कि हमारे पास ये क्षमता है कि हम यहाँ पे बम बना रहे हैं, बंदूकें बना रहे हैं, डिफेंस का सामान बना रहे हैं, वो हार्ड पावर की बात आ गई। सॉफ्ट पावर में क्या आता है? सॉफ्ट पावर में कल्चर, पीपल टू पीपल रिलेशंस, ठीक है, रिलीजन की बात आ जाती है, सिविलाइजेशन की बात आ जाती है, स्पोर्ट्स आ जाता है, डायस्पोरा आ जाता है। तो डायस्पोरा इज अ डायमेंशन ऑफ सॉफ्ट पावर इन द रेलम ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अब इंडियन डायस्पोरा इन यूरोपियन कंट्रीज, तो इंडिया ईयू माइग्रेशन, दिस इज फास्ट बिकमिंग अ वेरी सेंट्रल एलिमेंट ऑफ द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, बोथ बायलेटरल लेवल पे भी और मल्टीलेटरल लेवल पे भी, ठीक है। लिटरेचर अवेलेबल है ऑन माइग्रेशन विच शोज द करंट नेचर ऑफ माइग्रेंट ट्रांसनेशनलिज्म इज द रिजल्ट ऑफ द इंटरप्ले ऑफ वेरियस हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स। फॉर इंस्टेंस, अगर हम इंडिया यूके की बात करें तो यहां पे देखिए हिस्टोरिकल फैक्टर भी आ जाता है, हिस्टोरिकल लिंकेज आ जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ यूके, सो देयरफॉर जो हमारे रिलेशंस यूके के साथ हैं तो उसमें बहुत ज्यादा यहां पे हिस्टोरिकल डायमेंशन भी रोल प्ले करता है। इंडियन डायस्पोरा एंड फ्रांस की बात करें तो यहां पे जो माइग्रेंट्स हैं पुडुचेरी से, माइग्रेंट्स फ्रॉम द पुडुचेरी इन इंडिया, दे कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट प्रोमिनेंट इंडियन कम्युनिटी इन फ्रांस, न्यूमेरिकली भी और इन टर्म्स ऑफ सोशल इंपॉर्टेंस भी, ठीक है। अब देखिए आज इंडिया और फ्रांस के जो रिश्ते हैं कितने मजबूत हो रहे हैं, चाहे वो डिफेंस के मामले में हो, चाहे वो दोनों डेमोक्रेसीज हैं फ्रांस की, चाहे वो एंगेजमेंट इन द इंडो पैसिफिक की बात हम करें, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड में बात करें, स्पोर्ट्स के फील्ड में बात करें, ठीक है। इंडिया का डायस्पोरा इन जर्मनी, देखिए बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आज के टाइम पे जर्मन भाषा, फ्रेंच भाषा सीख रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू वर्क इन फ्रांस, दे वांट टू वर्क इन जर्मनी। मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है, ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो कितने सारे बच्चे जर्मनी में जाके पढ़ते हैं, वहां पे जॉब्स करते हैं। सो इंडियन डायस्पोरा मेनली कंप्राइजेस अ लॉट ऑफ टेक्नोक्रेट्स। तो जो हाई स्किल्ड जो लेबर है, देखिए एक तो लो स्किल्ड लेबर होता है, एक हाई स्किल्ड लेबर होता है। अब लो स्किल्ड लेबर की जॉब्स के लिए जो हमारे लोग हैं, जो हमारे युवा हैं, वो कहां जाते हैं? इन कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया और इन द मिडिल ईस्ट। हाई स्किल्ड जॉब्स के लिए हमारा जो यूथ है, जो हमारे युवा हैं, वो कहां जा रहे हैं? वो अमेरिकाज में जा रहे हैं, या वो यूरोप में जा रहे हैं, फ्रांस में जा रहे हैं, जर्मनी में जा रहे हैं। तो अगेन हमारी जो एसोसिएशन है जर्मनी के साथ, बिजनेस लेवल पे, कल्चरल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे और बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द डायस्पोरा प्रेजेंट देयर। इंडियन डायस्पोरा इन यूएसए, देखिए आज हमारे जो लोग हैं, हमारे जो नौजवान हैं, केवल वहां पे आईटी कंपनीज में काम करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंटली हमारी जो इंडियन आईटी कंपनीज है वहां पे जॉब क्रिएट कर रही है, वहां पे अमेरिकन को हायर किया जा रहा है। नो डाउट डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे ये स्लोगन चला था कि भाई अभी यहां पे इंडियंस आके हमारी जॉब खा रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, बट नेवरदलेस इंडियंस को और इंडियन डायस्पोरा की नीड्स को अमेरिका की सरकार ने, चाहे वो आज जो बाइडेन है या पहले डोनाल्ड ट्रंप थे या बैरक ओबामा थे, उनकी नीड्स को और उनकी जरूरतों को हमेशा ही प्रायोरिटी दी है।
इनफैक्ट इंडियन डायस्पोरा का एक बहुत एक्टिव से है अमेरिका की पॉलिटिक्स में। इंडियन डायस्पोरा का एक बहुत ही क्रिटिकल रोल है अमेरिका की इकोनॉमी में। कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारा डायस्पोरा कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे पास आज रेमिटेंस आ रहे हैं तो ये भी बात समझे कि कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी ऑफ अमेरिका एज वेल, राइट। इंडियन डायस्पोरा इन यूके, चलो इसके बारे में हमने बात करी, बट यहां पे फिगर्स आ जाते हैं। तो अगर हमको फिगर्स पता हो तो हम फिगर्स को अपने आंसर्स में कोट करें, हमेशा उस चीज का फायदा रहता है। अब इंडियन डायस्पोरा जो यूके में है, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एथनिक माइनॉरिटी कम्युनिटीज। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2011 का सेंसस रिकॉर्ड करता है अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन इन यूके, विच इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 2% ऑफ ब्रिटेन्स पॉपुलेशन। लेकिन जो भारतीय लोग जो यूके में रहते हैं वो 6% ऑफ यूके की जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडियन डायस्पोरा ओन्ड कंपनीज विद अ कंबाइंड रेवेन्यू ऑफ 37 बिलियन पाउंड्स एम्प्लॉय ओवर राउंड अबाउट क्लोज टू 2 लाख पीपल and they are paying over 1 billion pounds in corporation tax. इनफैक्ट जो हमारा डायस्पोरा था इन द रीसेंट पास्ट की बात करें या अगर हम पिछले डेकेड की बात करें तो काफी ऐसे अहम मुद्दे हैं रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, रिलेटेड टू क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, रिलेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी, या अगर हम ज्यादा पीछे जाके देखें, अगर इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील की बात करें तो जो हमारा डायस्पोरा यूके में प्रेजेंट था और यूएसए में प्रेजेंट था, इन डायस्पोरा के पार्टिसिपेशन के कारण ऐसे तमाम इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स भी भारत ने साइन किए हैं विद डेवलप्ड कंट्रीज। तो इंडियन डायस्पोरा इज नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर, बट लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड इट इज अ फुली ट्रांसफरेबल पॉलिटिकल वोट बैंक एज वेल। मैं फिर से आपको रिपीट करूंगा यहां पे आंसर को कंक्लूड करने से पहले कि यूके में इलेक्शंस हो, चाहे अमेरिका में इलेक्शंस हो, चाहे कनाडा में इलेक्शन हो, इन सब देशों की जो आबादी है उसमें से 2% 3% जो आबादी है वो भारतीयों की है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वोट बैंक भी है ये जो हमारे इंडियंस हैं इन देशों में, ठीक है। तो इनकी नीड्स को, इनकी जरूरतों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। चलिए, सो दोस्तों ये आंसर था, ये मॉडल आंसर था। बाकी दोस्तों अगर ऐसे और कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल क्वेश्चंस और उसके वीडियो सॉल्यूशंस को आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आइए जुड़िए हमारे मेंस क्रैश कोर्स में। मेंस को कुछ ही समय रह चुका है, तो मेंस क्रैश कोर्स में यदि आप जुड़ते हैं अभी आपको यहां पे 10% का ऑफ भी मिलेगा अगर आप कूपन कोड IAS टॉपर का यूज करते हैं। यहां पे डेली बेसिस पे आपके साथ वीडियो के माध्यम से आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स शेयर किए जाएंगे, वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेंगे और थीम वाइज आपको टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, चाहे वो पॉलिटी है, चाहे वो IR है, चाहे वो इकोनॉमी है, चाहे वो हिस्ट्री है। थीम वाइज आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे क्वेश्चन आंसर के जरिए। और यदि दोस्तों आप क्रैश कोर्स के अलावा मेंस टेस्ट सीरीज का भी हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। इन सभी कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए एक बार प्लीज हमारे टोल फ्री नंबर पे जरूर कॉल कीजिएगा, आपकी पूरी असिस्टेंस की जाएगी। कूपन कोड 10% ऑफ के लिए IAS टॉपर का इस्तेमाल करें एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।